नमस्कार मेरे दर्शकों, मेरे शुभचिंतकों और मेरे साथियों। मैं हयात बिस्टूर पर यादा उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के ग्राम बाग विश्वनाथ से बोल रहा हूँ। साथियों, मैं जब जब भी वीडियो डालता हूँ आप लोग बेसब्री से इंतज़ार रहते हैं और मेरी वीडियो को बखूबी से देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार देते हैं। मैं आपका तहे दिल से, अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज सबसे बड़ा धन मेरे को जो है साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद, आपका प्यार। जब जब भी मैं कमज़ोर करा, लोगों ने मुझे कमज़ोर करने की सोचा, चाहे वो किसी विद्या से, तांत्रिक विद्या से, या वैसे राजनीतिक दल से, या कोई और चीज़ से, तब तब मुझे ऊपर वाले ने और मुझे मजबूताई दी। इष्ट देवता ने, अपने माँ बापू के आशीर्वाद ने, और आप लोगों के आशीर्वाद और आपके प्यार ने और मजबूताई से उनसे लड़ने का शक्ति दी मुझे, ताकि वो कमज़ोर न कर सके। साथियों, में एक खेद है मुझे उन लोगों से जिनके लिए मैंने इतना किया। चाहे मैंने उनको मार्शल आर्ट सिखाया, एथलीट सिखाया, क्रिकेट सिखाया, और भी गाड़ी सिखाई, और भी मैंने वो किया जिनका मैं मुसीबत के समय काम किया मैंने। तो वो लोग उनका कभी रिप्लेसमेंट नहीं आया। लोगों बाकी और लोगों का तो मुझे हमेशा आता है। ये मुझे सोशल मीडिया में डालने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि ये आज सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि अपनी बातें करने का एक हो गया जरिया, कि हम आप तक अपनी बातें पहुंचा सकें। क्योंकि लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करें और एक राई बराबर काम करें, पहाड़ जैसा दिखा दे रहे। साथियों, हमारा ये नहीं है। हम बिल्कुल सत्यता हमारी बातों में अगर है तो 100 में 90-95% सत्य होगा हमारा। तो मैं जो अपनी कहानी कहने से पहले मैं यही कहना चाह रहा था कि ये लोगों के अंदर पता नहीं वहाँ वीडियो जारी या ना जारी, और उनको देख के या अनदेखा कर रहे हैं, मेरा ये समझ रहा है। लेकिन जो अभी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो इसमें अगर वो बंदे के पास ये वीडियो पहुँच गई तो ज़रूर लिखें, ताकि ये सत्यता हमें लोगों तक पहुँचे कि ये बात सही कह रहा है या खाली फेंक रहा। ये भी तो होता है जब फेंक रहा है या सत्य है, क्या है, ये करना चाहिए उन लोगों ने। तो मैं वर्ष 2010 की बता रहा हूँ। तो मेरे पास सोमू विक्टा थी, गाड़ी का नंबर था UK 01 TA 0527, जो अभी वर्तमान में मैंने महेंद्र सिंह अधिकारी, पुत्र श्री नाथन सिंह अधिकारी माल वाले को दी है। यहाँ न्यू कॉलोनी, जो यहाँ है पुलिस लाइन के पास, अल्मोड़ा ज़िले की बात कर रहा हूँ साथियों। तो मैं जब यहाँ से लमगड़ा गया तो लमगड़ा से मेरे को सवारी लेकर आया जब मैं 1:30-2 बजे के टाइम में। तो उसमें 2 सवारी आगे थी, एक मैं ड्राइवर हो गया, बाकी मेरे पीछे सवारियाँ थी, 8-9 सवारी होगी। तो जब सवारी धानोला उतरे तो सवारी उतरी तो एक का बैग था, एक का फ़ोन था। उस समय 2010 में वो फ़ोन जो आज ये टच वाला होता है, ये वाला फ़ोन था। तो बहुत महंगा फ़ोन होगा, लगभग वो मेरे को लग रहा कि 1-1.5 लाख से ऊपर ही का होगा फ़ोन। तो साथियों, तो वो चले गया। उसने मेरे को उस समय 30 रुपये दिए, लमगड़ के 30 रुपये होते थे उस समय, आज तो 100 रुपये होते हैं। तो 30 रुपये किराया दिया उसने, और उसके बाद उतर के उसका मेरे को लग रहा कि नैनीताल कुछ इंटरव्यू था उस बंदे का। 28-30 साल का लड़का था। तो उसका कुछ नौकरी के लिए गया था, वो फ़ोन जल्दीबाजी में भूल गया। और उसके बाद वो जाने के बाद उसने फ़ोन शाम के टाइम फ़ोन किया। तो साथियों, मुझे इस चीज़ का फ़ोन का वो नहीं है। अब कीपैड का तो जानने वाले थे हमें, और ये जो टच वाला फ़ोन के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। होने को सब पता हो जाता, लेकिन मेरे जब फ़ोन आ रहा था उसका, तो मेरे को से उठ नहीं पा रहा था। मैं लोगों से कह रहा था, यार भाई इस बार एक फ़ोन भूल गया और ये फ़ोन कैसे उठता है। तो उसने बताया, फिर उसने कहा ऐसा करो। तो उससे बात हुई फिर मेरी। तो उसमें कई औरों का भी फ़ोन आया था, फिर उसके बाद उसका भी फ़ोन आया था। मैंने उनसे कहा, भाई ये फ़ोन उसका नहीं है, वो यहाँ भूल गए। तो उसके बाद जब उसका खुद फ़ोन आया तो उसने कहा, सर ये मेरी, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ मैं गाड़ी वाला। उन्होंने कहा, यार सर मेरा फ़ोन रह गया था यहाँ। और मैंने कहा, हाँ आपका फ़ोन यहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं एक दिन में आऊँगा मैं नैनीताल से, तो मेरे को फ़ोन। मैंने कहा, कोई नहीं, आप जब भी आए मेरे से फ़ोन लें। तो 3 दिन के बाद जब वो नैनीताल से आया साथियों, तो उसने फ़ोन किया मेरे को धानोला जब आ गया। तो तुमने कहा, उस्ताद जी कहाँ हैं आप?
मैंने कहा मैं धानोल ये नीचे विश्वनाथ हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कहाँ हैं? उनका मैं धानोल हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं सवारी लेके आ रहा हूँ। तो साथियों मैं सवारी लेके जब गया तो उस बंदे ने मुझे वहाँ गया तो मैंने सवारी उतारी चामू सिंह सांगा के वहाँ पर मयूर स्वीट हाउस है धानोला में। तो फिर आगे गया मैं गाड़ी घुमाने, अर्पणा होटल के सामने घुमाई मैंने गाड़ी। तो वहाँ पर मिल गया वो बंदा। तो उसने मैंने कहा सर ये आपकी चीज़, ये आपकी अमानत। तो उसने सबके सामने वहाँ पर कहा कि देखो ये एक आदमी ये है, ये अंकल ऐसे हैं कि यार इन्होंने मेरा फ़ोन दे दिया, नहीं तो दूसरा होता वो करता। मैंने कहा छोड़ो ये कोई नहीं यार बेटा, मैंने कहा ये आपका बड़ बोलापन है, तो कोई नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो साथियों हमें नहीं आ सकता था क्या उसको? हम उसका स्विच ऑफ कर सकते थे, लोग उसे कह के उसे करा दे सकते, क्या वो नहीं होता? लेकिन थोड़ा सा नियत के यहाँ गई, थोड़ा समय, लेकिन ईमानदारी जो है हमारे हमेशा रही। हमने इसीलिए कह रहा हूँ जो हमने कमाया, जो आज हमें दिख रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धन आप लोग हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, आप हमेशा हमें इतना वो करो। तो वो बंदा जब भी उसके बाद उसने आधा किलो मिठाई ली वहाँ पर और उसने मेरे को दिया। तो मैंने कहा नहीं 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 रहने दो भैया, मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा जैसे बच्चे हमारे वैसे तुम। तो साथियों हम इसीलिए कह रहे थे कि कहीं पर भी ये कुछ नहीं होता हमें। जैसे हमें गहनों से भरा हुआ अटैची मिली, पैसे मिले और भी कई और चीज़ मिले, तो मैं हमने उस चीज़ को महत्व नहीं दिया। क्यों? उस बेचारे तक मिल जाए, उसकी दुआ उससे हमारे बच्चों के लिए भी, आगे के लिए भी हर चीज़ में होता है। अरे उसको हम रख भी लें कारणवश, क्या काम आएगा हमारा? बताओ। ये इसीलिए हमें जो ले जाना है, अच्छाई बुराई हमने वहाँ के लिए ले जाना है। उससे कुछ दिनों का लिए होता है, लेकिन ये ज़िंदगी भर हमारे हमेशा हमेशा के लिए एक हमारे अंदर एक ऐसा लग गया कि ये बंदा जहाँ भी जाएगा वो बंदा गर्व ऐसा हमारी इज्जत करेगा, हमें हर जगह वो करेगा। और अपनी वाणी को विराम देने से जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय समस्त मेरे शुभचिंतक।